परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, यद्यपि अत्यंत प्रक्षोभजनक उद्वेग पैदा करने वाली घटनाएं होती हों, तब भी अपना धीरज और गंभीर वृत्ति नहीं छोड़नी चाहिए। लोग भले ही अपनी उस वृत्ति का उपहास करते हों, फिर भी हमें उसके बारे में मौन रहना चाहिए। हमें संगठन करना है, इसीलिए अहंकार का त्याग करना होगा। अहंकार त्याग ही सर्वस्व त्याग है। अहंकार का त्याग करने के पश्चात त्याग करने को कुछ भी शेष नहीं बचता। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, हम लोग काम में शीघ्रता से जुटें, इसलिए अपने डॉक्टर जी हमें कार्यवृद्धि की मर्यादा बतला गए हैं कि नगरों में 3% और ग्रामों में 1% ऐसे स्वयंसेवक तैयार किए जाएं जिनका जीवन संघमय हो। इसका यह अर्थ नहीं है कि 3 और 1% की सीमा पूर्ण करने मात्र से संकार्य पूरा हो जाएगा। हम लोग पूरी शक्ति के साथ काम में जुटें, इसके लिए डॉक्टर जी ने सामान्य स्वयंसेवक की दृष्टि जिस सीमा तक पहुंच सकती है उसका उल्लेख किया था। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, अपने काम में केवल श्रद्धा का गुण होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ बुद्धिमत्ता और नेतृत्व कुशलता भी होनी चाहिए। कुछ स्वयंसेवक केवल श्रद्धा से आते हैं, वे उत्तम अनुयायी होते हैं। श्रद्धालुता में कभी कभी स्वभाव का भोलापन होता है, क्वचित पागलपन भी रहता है। वह नहीं चाहिए। अंधी लूली श्रद्धा किस काम की। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, शुष्क तत्व चिंतन से मन इतस्ततः भटकने लगता है। बुद्धि कई बार अकर्मण्य बन जाती है, किंतु स्फूर्तिदायक आलंबन के प्राप्त होते ही तत्व चिंतन सुलभ हो जाता है। किसी आधार के अभाव में व्यापक और महान शक्ति की अनुभूति यदि असंभव नहीं तो भी कठिन अवश्य है। हमने डॉक्टर साहब का कार्य स्वीकार किया है। उस तत्व को हृदयंगम कर तदनुरूप अपने जीवन को ढालने के लिए उन्हीं के समान भावनाओं से ओतप्रोत अपने हृदय की स्थिति बनाना आवश्यक है। शुष्क शब्द उसके लिए सहायक नहीं हो सकते। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, स्वार्थ, मोह, चारों ओर के वातावरण में व्याप्त भिन्न भिन्न विचारों का संघर्ष तथा अन्य आकर्षणों से अपने हृदय को विचलित न होने देते हुए अपनी मातृभूमि, अपना समाज, स्वधर्म और अपने चिरंजीव राष्ट्र जीवन का अंतःकरण की संपूर्ण शक्ति लगाकर चिंतन करने में अपना जीवन समरस होना चाहिए। एकाग्र चित्त से किए गए चिंतन का स्वाभाविक रूप से यह फल मिलता है कि किसी भी बुरी बात की ओर मन आकृष्ट नहीं होता। परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप से अपने पवित्र राष्ट्र के चिंतन में समरस हुए जीवन में कुविचार, अनीति, पाप आदि का प्रवेश हो ही नहीं सकता। समग्र समाज के अभ्युदय के लिए कार्य करना हो तो अपना जीवन पवित्र होना ही चाहिए। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, अपने चारों ओर चलने वाले कार्यों का आकर्षण होना अस्वाभाविक नहीं है। जुलूस, सम्मेलन, सभा आदि की हलचल जहाँ रहती है वहाँ मन में कुछ गुदगुदी उठ सकती है। उस कार्य पद्धति में मान सम्मान प्राप्त होने के कारण अपने में से कुछ लोगों के मन में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होकर स्वयं भी उस अखाड़े में उतरकर दंगल में भाग लेने की इच्छा हो सकती है। मन में इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होते ही इस प्रकार के कार्य से राष्ट्र का हित होगा, इस बात के समर्थन में बुद्धि अनेक तर्क प्रस्तुत करती है, क्योंकि उलटे सीधे दोनों ही पक्षों के समर्थन में तर्क करने में बुद्धि सदैव सक्षम रहती है। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में मातृभूमि की भक्ति जगाकर और उस सूत्र में संपूर्ण समाज को आबद्ध कर समाज का संगठित सामर्थ्य निर्माण करने का मूलभूत कार्य डॉक्टर साहब ने हमारे सामने रखा है। इसी कार्यार्थ हमें अपनी संपूर्ण शक्ति लगानी चाहिए। शाखाओं के द्वारा समाज में एकात्म जीवन निर्माण करने की पद्धति का पूर्णतः अवलंबन कर इस कार्य की सिद्धि के लिए हम अपना संपूर्ण सामर्थ्य दांव पर लगा देंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय हृदय में धारण करना चाहिए।
परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, यदि अधिकाधिक अंतर्मुख होने का प्रयत्न करेंगे तो हमें अपने जीवन कार्य और कर्तव्य का साक्षात्कार होगा और तब कर्तव्य की पुकार सुनाई देगी। हम श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं और समाज सेवकों के प्रति केवल अभिमान धारण न करें, उनके अनुसार कर्म करने का प्रयास भी करें, लेकिन अंतर्मुख होना सरल बात नहीं है। उसके लिए शरीर, मन व बुद्धि की पूर्ण अंतर्बाह्य शुचिता आवश्यक है। विचार, वाणी और कर्म में ही नहीं तो स्वप्न में भी पूर्ण पवित्रता हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी न हो, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, यदि अधिकाधिक अंतर्मुख होने का प्रयत्न करेंगे तो हमें अपने जीवन कार्य और कर्तव्य का साक्षात्कार होगा और तब कर्तव्य की पुकार सुनाई देगी। हम श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं और समाज सेवकों के प्रति केवल अभिमान धारण न करें, उनके अनुसार कर्म करने का प्रयास भी करें, लेकिन अंतर्मुख होना सरल बात नहीं है। उसके लिए शरीर, मन व बुद्धि की पूर्ण अंतर्बाह्य शुचिता आवश्यक है। विचार, वाणी और कर्म में ही नहीं तो स्वप्न में भी पूर्ण पवित्रता हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी न हो, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, सर्वप्रथम हमें अपना जीवन पवित्र बनाना होगा। खोखले शब्दों से हम दुनिया के लोगों को शिक्षा नहीं दे सकते। उक्ति के अनुरूप आचरण न हो तो शब्द निरर्थक हैं। यदि हम पवित्रता की बात कहना चाहते हों तो हम उन वर्तमान सार्वजनिक नेताओं की नकल न करें जो बार बार पवित्रता पर भाषण तो देते हैं, परंतु यह जानने को कि वे स्वयं क्या हैं निरीक्षण करने की इच्छा नहीं रखते। हम जो कहना चाहते हैं उसके अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। भगवान की कृपा से हमें एक श्रेष्ठ संस्कृति, एक जीवनोद्देश्य परंपरा से प्राप्त हुआ है, अतः उसके अनुसार हमारी कृति होनी चाहिए।